गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाइन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, हमारी बकरियों में जूं चीचड़ का समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आखिर ये जूं चीचड़ बकरियों में तेजी से कैसे बढ़ते हैं, जिसकी कमी आखिर हमारी कोई ऐसी गलती होगी जिस गलती के कारण बकरियों में जूं चीचड़ का समस्या हो जाता है। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, हम अपने बाड़े में सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण जूं चीचड़ की तेजी हो जाती है, जूं चीचड़ ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, अगर बकरियों के बच्चों में या बकरियों में अगर जूं चीचड़ की समस्या हो जाए, अगर धूप का समय है तो अपनी बकरियों को आप बुटेक्स ला करके उसे अच्छे ढंग से नहला देते हैं। नहलाने के बाद जूं चीचड़ का खात्मा हो जाता है। लेकिन आप और अन्य दिनों में आप चाहते हैं कि बकरियों को न नहलाया जाए, तो आपके सामने मैं कई ऐसा फार्मूला लेकर के आया हूं, जिस फार्मूले को आप अपना करके अपनी बकरियों के या धूप के महीने में आप लगा दें या बरसात के महीने में लगा दें या कोई सा भी महीना हो, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। उन दवा को आप लगा करके अपनी बकरियों का जूं चीचड़ का खात्मा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पैसा न खर्चा करके कुछ आसान से आसान उपाय की दवा लगा करके अपनी बकरियों का जूं चीचड़ का खात्मा कर दें, जो बकरियों में ढीला, उफरा, जूं इस तरह की चीजें हो जाती हैं, अठई, इनका खात्मा घरेलू कुछ उपाय है, उस उपाय से भी इनका खात्मा हो सकता है। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आप बुटेक्स लगाना नहीं चाहते हैं, आपको अपने आप से यह डर लगता है कि किसी तरह बुटेक्स को हमारी बकरी चाट दे या बकरी के बच्चे चाट दे तो हमारी बकरियों का जान का खतरा है, तो आप इनसे दूर रहें। आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं कि अगर बकरी पी भी ले, चाट भी ले, तो बकरियों को फायदा छोड़ नुकसान उसे नहीं होगा। सबसे पहला काम, अगर आपकी बकरियों के बच्चों को या बकरियों को जूं चीचड़ अगर हो गए हैं, तो अलसी का तेल अगर उसके पूरे शरीर पर लगा दिया जाए, जिसे तीसी बोला जाता है, अगर मिल जाता है आसानी से, तो इसे आप लगा दें बकरियों को या बच्चों को। तो बकरियों और बच्चों को अगर अलसी का तेल आप लगा देते हैं, तो आपके बकरियों के ऊपर जो जो चीचड़ है उसका खात्मा हो जाएगा। और अगर ये आपको ये मैसर ना हो, तो दूसरी दवा, जिसे हम डोरी जानते हैं, महुआ का जो फल होता है, महुआ का जो फल होता है, उसका तेल जो बनता है, लोग तेल उसका पिरवाते हैं। जो तेल होता है, उस तेल को भी अगर पूरे शरीर पर लगा दिया जाए, जिस बकरी को जो चीचड़ हो गए हैं, अठई हो गए हैं, ढीला हो गए हो, उफरा हो गए हो, तो उस तेल को लगा देने के बाद भी उन बकरियों के जू चीचड़ का सफाया हो जाता है। लेकिन याद रखें, आप अलसी का तेल ये भी तेल है और डोरी का तेल ये भी तेल है, लेकिन आप जब लगाएंगे तो कुछ दिनों तक गर्दो गुबार उड़ करके उसके शरीर पर बैठ जाएंगे। ये कब लगाएंगे आप? जिसमें आपको नहलाने का समय मिल जाए, जिससे बकरा बकरियों को नहलाने के बाद भी बकरा बकरियों की तबीयत खराब ना हो, बीमार ना पड़े, उस वक्त आप लगाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि दवा लगाने के बाद मुझे नहलाने की जरूरत ना पड़े, तो सबसे आसान और सबसे सस्ता उपाय, आप 2 नींबू ले लें। नींबू पिक्चर लगा दूंगा, देख लेंगे आप। 2 नींबू ले लें और उस नींबू को निचोड़ लें, एक कटोरी में रख लें, और निचोड़ने के बाद उसको एक सूती कपड़ा में लगा करके उसके पूरे शरीर में आप पोछा लगाएं। पूरे शरीर में उसकी चमड़ी तक लगाने की कोशिश करें। जब चमड़ी तक लग जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं
कि सारे जू चीचड़ का खात्मा हो जाएगा। मैं अपनी बकरियों में बुटेक्स यूज नहीं करता हूं, और खासकर बकरियों को कभी कभार तो लगा दिया हूं, लेकिन अपनी बकरियों के बच्चों में कभी बुटेक्स यूज नहीं करता हूं। हो सकता है कभी अगर बच्चे चाट लें तो खतरा देखने को मिल जाए, तो हम खतरा से खाली वाला काम करें। खतरेलबुल काम करने से मुझको क्या फायदा, जब हमें उपाय ये भी पता है कि हम वो बेखतरे वाली चीज का उपयोग करके अपने बकरियों में जो जो चीचड़ हो गए हैं, बकरियों के बच्चे में जो जो चीचड़ हो गए हैं, उसका खात्मा आसानी से कर सकते हैं। तो मैं वो उपाय करके अपनी बकरियों के जो चीचड़ का खात्मा कर दें। आपको मेरा वीडियो आपने देखा, आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।